ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मात् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद के दूसरे खंड में पहला मंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। उसकी भूमिका इस प्रकार है कि पहले खंड में कई प्रकार से गुरु ने शिष्य को, योग्य शिष्य को यही बात सिखाई कि तेरा स्वरूप ही ब्रह्म है, उससे अलग नहीं है वो, तू उससे अलग नहीं है कहो, दुनिया उससे अलग नहीं है कहो, वो एकमेव अद्वितीय है। ये कई तरह से उसको गले उतार दिया। उसके परिणाम से क्या हुआ, उसको मेरा स्वरूप ही तो ब्रह्म है ये प्रतीति हो गई। तो ये प्रतीति किस प्रकार की होती है? मन जब हमारा पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, हम उसको चित्त कहते हैं, शांत मन को। जब वो चित्त शुद्ध हो जाता है, पुरानी स्मृतियों से भी बाहर निकल आता है, तब उसमें हमारे स्वरूप का प्रतिबिंब बड़े स्पष्ट रूप में पड़ता है। और तब जो अनुभव उठता है उसको मैं अपने स्वरूप को देख रहा हूं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरा स्वरूप है पता चल जाता है ना। वो मैं उसको देख रहा हूं ऐसा कैसे पता चलेगा? मेरा स्वरूप है वो, तो मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये उस अनुभव का वर्णन हुआ। अब इसमें मेरे गुरुजी इतनी अच्छी तरह से समझाते थे, एक बात आपको बता दूंगा। देखो, पानी में अगर हमने चीनी डाली तो घुल जाती है पूरी, और पानी में कुछ धूल मिट्टी डाली तो वो नीचे गिर जाती है, घुलती नहीं है। इसके बीच की एक अवस्था होती है जिनको मालूम है कि दूध क्या चीज है। दूध के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में घुलते भी नहीं है, नीचे भी नहीं गिरते। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंडेड, यानी उसी के अंदर वो झूल रहे हैं। अब कैसे पता चले कि अगर हम ऐसे दूध को अच्छे तरह से, हाँ, दही वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, आजकल तो मशीनों से रिमोट में देखा ही है मैंने। दूध को अच्छी तरह से मत देते हैं तो नीचे छाना गिर जाता है, ऊपर मक्खन आ जाता है। तब पता चलता है कि ये तो घुले भी नहीं थे और नीचे भी नहीं गिरे थे पहले। ये उपमा हो गई, खैर ही समझने की बात हो गई। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हम कहेंगे इसको। तो ये जो मैं ब्रह्म अनुभव हो रहा है, ये अनुभव करने वाला मैं बाकी रह जाता है, और न वो ब्रह्म से अलग है और न ब्रह्म से अभिन्न है। ऐसा एक हमें जिसका पता नहीं चलता, ऐसा मैं वहां रह जाता है। उस मैं को ही पता नहीं है कि मैं हूं। उस मैं को तो लग रहा है मैं ब्रह्म हूं। और ये चीज दुनिया में बहुत 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 वेदांती भी नहीं जानते। जिन्होंने इसका अनुभव किया है उनके लिए तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी। जिन्होंने इसका अनुभव नहीं, परंतु वेदांतियों में सबसे मैं आप सुनेंगे हम ब्रह्मास्मि। आम ब्रह्मास्मि से ऊपर कुछ है। देखो, आम ब्रह्मास्मि में तो आम है ही, और मैंने अभी उसका वर्णन भी कर दिया। अपने स्वरूप का प्रतिबिंब अपने चित्त में
वो इतना स्पष्ट रूप में देख रहा है, उसको प्रतिबिंब है पता नहीं, पर उसको स्वरूप है तो पता है ना, स्वरूप का ही प्रतिबिंब है ना। वो इतना स्पष्ट है कि उसको प्रतिबिंब करके पता नहीं चल रहा। स्वरूप है मेरा, तो मेरा स्वरूप का तो वर्णन अहम ब्रह्मास्मि होगा ना। मैं ब्रह्म को देख रहा हूँ, इससे भी वो निकट चला गया है। देखने के लिए जितना मैं अलग रहता है उतने में नहीं है। अलग वाला मैं तो ब्रह्म को देख ही नहीं सकेगा। ब्रह्म कहाँ से होगा? ब्रह्म तो उसका व्यापक ही है। जितना मैं होगा उसमें तो ब्रह्म व्यापक है, तो मैं ब्रह्म को देख सकता हूँ कैसे बनेगा? तो स्वरूप है ये पता है स्पष्ट रूप में। अब देख रहा है जब, तो उसको तो मैं ही हूँ, यही तो प्रतीति होगी ना। इसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। शास्त्रों में इसका कई प्रकार से वर्णन है। ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार चित्तवृत्ति। परंतु ये सीधी बात है कि जो हमारा चित्त है, इसमें पुराने मेमोरीज के संस्कार होते हैं, वो सारा जब धुल के निकल गए, कुछ नहीं है उसमें, तो उसमें हमारे स्वरूप को छोड़ करके और क्या प्रतिबिंबित होने वाला? कुछ भी नहीं। पतंजलि वृत्ति सारप्य मित्रत्र कहते हैं। कहाँ से आई वृत्ति? अब सारी वृत्तियां अगर निकल गई हैं मिथ्या होकर के, निकाल के नहीं फेंकी हमने, मिथ्या ये ज्ञान होने के कारण निकल गई। जो कोई चीज मिथ्या है तो वो रहती थोड़ी हमारे सामने। खैर, तो ये हालत है। प्रथम अध्याय में गुरु ने जितना अच्छी तरह से समझाया है, उसका परिणाम ये है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी वृत्ति बोलो उसको, ऐसा उसके मन में ज्ञान उत्पन्न होता है। और इसमें आनंद कितना हो गया, अतुलनीय। आज तक हमने ऐसा आनंद कभी देखा ही नहीं। वेदांत में जैसे आनंदमय कोश कहा है, यानी ब्रह्म के साथ हमारा थोड़ा सा संस्पर्श आते ही आनंद बन जाता है। दुनिया के आनंद से अतुलनीय ऐसा वो आनंद होता है। अब ये आनंद बढ़ते 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 ब्रह्म के जितने निकटतर हम जाते रहते हैं। अब जैसे मैं भगवान का बेटा हूँ, ये हूँ, भगवान का अंश हूँ, दास हूँ, ये सब जब इस रूप में आ जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर आनंद की तो पराकाष्ठा हो गई एक प्रकार से। तो ये जो आनंद है, एक ये कारण कह लीजिए कि वो आनंद ही हमारे उसको क्रॉस करके आगे जाने में मदद हो जाता है। जरूरत ही नहीं महसूस होती, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया है ऐसे ही महसूस होता है। परंतु गुरु को मालूम है कि ये बात टूट भी सकती है, क्योंकि ब्रह्म नहीं हुआ है वो भी। सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, जैसे मैंने अभी कहा, कि अगर उसको जोर से हिला दिया तो नीचे गिर जाएगा फिर। इसलिए गुरु नहीं चाहता है कि शिष्य यहाँ पर रुके, और शिष्य तो तृप्त के समान बैठ गया, हो गया, उसका पूछना ही बंद हो गया। पहले अध्याय में हमने यही देखा था, क्या है, शिष्य की जिज्ञासा निवर्तित हो गई, और उसे कुछ पूछने जाने के लिए ही नहीं रह गया। इसलिए गुरु उसको वहां से विचलित करने के लिए कहता है, यदि तुझे ऐसा लगता है कि मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह से जान लिया है, तो मैं कहता हूँ तूने ब्रह्म को थोड़ा सा जान लिया है, क्योंकि इसको नहीं जानना तुम कह नहीं सकते, बात तो पक्की है। जब मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा ही ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो हम कैसे कहते कि वो नहीं जानता है? जानता तो है, पर पूर्ण रूपेण नहीं जाना है। पूर्ण रूपेण जानना तो तब होगा जब मैं नहीं रहेगा। ये देख करके गुरु उसको बोल रहा है
कि तुझे अगर ऐसा लगता है तो अगर क्यों बोला, अगर इसलिए बोला कि सभी को तो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है ना। अब ये शिष्य तो पहुंच गया है ना, इसलिए गुरु कह रहा है कि यदि मन्ने से सुवे दई थी धर्मेवापि नूनम वेत्तत्वम ब्रह्मणो रूपम। तब तूने ब्रह्म का छोटा सा रूप देख लिया है, इसका ऐसे फिजिकली नहीं लेना है छोटा और बड़ा। तूने ब्रह्म को थोड़ा सा जान लिया है, पूरी तरह से नहीं जाना है। अब कितना जाना है, एक दशांश जाना है कि तिहाई जाना है, ऐसा तो ब्रह्म का रूप नहीं होता ना। और जो जाना है वो ज्ञान की दृष्टि से पूरा नहीं हुआ है। फिर एक इसमें बात और जोड़ दी है, थोड़े दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं कि वो अपने से बाहर देवलोक में ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। अब वो ईश्वर मेरा नियामक नहीं है, वो ईश्वर ही मेरा स्वरूप है, ऐसा क्या हो जाता है। ये शिष्य तो भीतर गया है, भीतर अपने भीतर कौन प्रेरक है इसको ढूंढ रहा है, और इसकी वृत्ति हम ब्रह्मास्मि तक वही है। पर बहुतेक लोग, अधिकांश लोग ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं, कौन नियामक है, कौन नियामक है। अब कौन नियामक है ढूंढते ढूंढते उनकी वृत्ति इतनी एकाग्र, इतनी तल्लीन हो जाती है कि सारे विश्व के शासक को वो पा लेते हैं। जब पा लेते हैं तो अनुभव ऐसे ही होता है कि अरे यही तो मैं हूं, मेरे से अलग कोई नहीं है सारी दुनिया का शासक, मैं ही तो हूं। यानी मैं उसके साथ एक हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। कोई स्वर्गस्थ पिता भी है, कोई भी है। जीसस की वाणी में हम पाते, महापुरुषों की वाणी में तो ये पाएंगे ना। बोलने के लिए जब जाओगे तो यही आ गया ना, मैं ब्रह्म हूं। नहीं तो क्या बोलोगे, क्यों बैठो। इसलिए जीसस की वाणी में हम देखते हैं स्वर्गस्थ पिता कहते हैं, और फिर कहते हैं कि आई एंड माय फादर आर वन। जीसस को पूरा ज्ञान हो चुका है, किंतु वाणी में तो यही आ गया ना। ये एक वेदांत की मुश्किल है कि जब गुरु सिखाने जाएगा तो उसके वाणी में यही आएगा। ये आम ब्रह्मास्मि का उद्गार बृहदारण्यक उपनिषद में है कि उसने क्या जाना कि वो सब कुछ हो जाता है। ब्रह्म ने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो सब कुछ हो गया। तो ये जो भी प्रकार है इसमें यही आता है। यहाँ पर हम पहले मंत्र में ये चीज पा रहे हैं एडिशनल, क्या है वो, वेत्तत्वम ब्रह्मणो रूपम यदस्यत्वम यदस्य देवेशु। यदस्यत्वम माने भीतरी जो देखा था उसने, यदस्य देवेशु, इस साधक से दूसरा भी कोई अलग साधक होगा, उसको भी यही प्रतीति हुई है। वो देख रहा था बाहर, ईश्वर को ढूंढ रहा था। इस ईश्वर के साथ मेरा नाता क्या है, यही तो ढूंढ रहा था वो। और ईश्वर के साथ नाता ढूंढने जाकर के क्या हुआ कि मैं उससे अलग नहीं हूं, वो मेरे से अलग नहीं है, सारी दुनिया से वो अलग नहीं है, सारी दुनिया उससे अलग नहीं है। इसलिए मैं ही तो सारी दुनिया हो जाता हूँ फिर। ये बृहदारण्य का सर्वात्मा भाव। ब्रह्म से सारी दुनिया अलग नहीं है, ब्रह्म से मैं अलग नहीं हूं, तो फिर मैं ही सारी दुनिया हो गया ना। अगर दो चीजें एक ही चीज के बराबर हो, यानी गणित की भाषा में कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू बी, तो फिर ए इज इक्वल टू बी हो गया ना। मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूँ, दुनिया ब्रह्म से अलग नहीं है, तो मैं दुनिया से अलग नहीं हूँ। इसको सर्वात्मा भाव कहते
अब ये जब हो जाएगा उसका, तो यही कहेगा कि मैं ब्रह्म हूं। गुरु को ये पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम दो शिष्यों की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये शिष्य तो भीतर 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 ही जा रहा था, परंतु उसके समान तो कोई शिष्य होगा, और वो भी अगर यहाँ अटका होगा, इसलिए आज गुरु कह रहे हैं कि यदस्य त्वं यदस्य देवेषु, यद अस्य देवेषु रूपम दृष्टम तदपि गौरवेव। अगर तुमने देवताओं में यानी समष्टि में इसका रूप ढूंढा होगा, तो वो भी ऐसे ही है। तो ये अहम ब्रह्मास्मि में भीतर जाकर के भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। ये दोनों में तूने आंशिक रूप में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पूरा नहीं हुआ है। अब करना क्या है? करना ये है कि अतनु मीमांसा में होते, तुझे इसको थोड़ा सा सोच लेना है कि क्या हुआ है। यानी जितना आनंद है शिष्य में, उतना ही तो ज्ञान भी बढ़ गया है ना। विवेक शक्ति उसकी कितनी अधिक बढ़ गई है ना। उसने उसका व्यवहार नहीं किया है, बस इतना फर्क। उस आनंद के कारण, उस कृतार्थता के भाव के कारण उसने अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से नहीं किया है। इसलिए ऐसे उच्चाति उच्च साधक के लिए गुरु का इतना ही कहना है कि मैं और क्या बताऊं, तू थोड़ा सोच लेना है। वहां पर भी बृहदारण्यक में भी उसको डर लगा कि मैं अकेला हूं। उसने सोचा अरे कोई है ही नहीं, उसको ज्ञान हो गया, ऐसा वर्णन है। फिर उसको डर लगा, क्यों? आभास है तो इतना ज्ञान कैसे हो गया? वो हमारे तुम्हारे जैसा थोड़ी है। वो इतने ऊंचे दर्जे के साधक है कि थोड़े इसका सोचते ही कट जाता है। इसी तरह से हम कहा कि तुझे सोच लेना पड़ेगा। बाकी कल्पना करें हम लोग कि वो दूसरे कमरे में गया या जहां भी गया, एकांत में बैठा और सोचा, तो उसको सारे शास्त्रों का कथन, गुरु का कथन, अपना अनुभव मिला करके उसको यही प्रतीत हुआ कि हाँ। तो गुरु के पास आकर के दोबारा बोला, मन्ने विदितम। अब मैं मानता हूं कि मैं जान गया हूं। क्या जान गए हो? वो दूसरे मंत्र में हम पढ़ेंगे। ना हम मन्ने सुवेद इति, नो न वेदेति वेद च, यो न सद्वेद तद्वेद, नो न वेदेति वेद च। यहाँ पर दो सेंटेंसेस अलग अलग प्रकार के हैं। एक में अपना अनुभव बता रहा है वो, और दूसरे में सभी शिष्यों को इंक्लूड करके बोल रहा है कि मेरे जैसे ही हाल सबका होगा। ना हम मन्ने सुए दई थी। अब मैं ये नहीं जानता मानता, मन नहीं मानता कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ या पूर्ण रूप में जान गया हूँ, ये मैं नहीं जानता। परंतु नो न वेद ही थे, परंतु मैंने नहीं जाना है तो मैं कह नहीं सकता। इतने स्पष्ट रूप में अपना स्वरूप प्रतीत हो रहा है उसको, वो कैसे कहे कि मैं नहीं जानता? पूर्ण रूपेण नहीं जानता ये मुझे पता चल गया, पर मैं जानता तो नहीं। इति वेद च, यानी मैं जानता हूँ। अब आचार्य के च शब्द है ना, तो उसका दूसरा भी जोड़ लो, तो मैं नहीं भी जानता। मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, पूर्ण रूप से ये नहीं मानता, पर मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ और नहीं भी जानता। अब कह रहा है कि जो बाकी शिष्य हैं, मैंने उसके समान और भी तो उसी तरह के शिष्य होंगे उसके कैटेगरी के। वो बाहर से भी देखे होंगे, भीतर से भी देखे होंगे।
परंतु वो कह रहा है कि हम सब में से, मैं कह देता हूँ, यो नहा, नहा माने हम लोगों में से, समझ में ना, ये न नहीं है, नहा है, ऊपर की लाइन में न है, न अहम मन्ये, न, नो न वेद, परंतु यहाँ पर है नहा, तो नहा प्लूरल बहुवचन, हम लोगों में से कोई भी तद्वेद, तद्वेद, पहले तद्वेद का अर्थ हुआ मेरा जैसे उसने जाना, कि वो जानता भी है नहीं भी जानता है, ऐसा जिसने जाना उसी का ज्ञान ठीक है। ज्ञान वो बता रहे, नो नवेदेति वेदच, मेरे जैसा जिसने जाना उसी ने जाना है, उसने यही जाना है कि मैं नहीं भी जानता और जानता हूँ। इसका हम अपनी भाषा में ऐसे बोलेंगे, कल मैंने बोला था, अंग्रेजी में कहते हैं पेनल्टीमेट, यानी अल्टीमेट से एक कदम पीछे। और अल्टीमेट से एक कदम पीछे जो है उसी को पूर्ण मान रहा था अब तक, गुरु ने टोकने के बाद वो अल्टीमेट नहीं है इतना जान गया, खाली अल्टीमेट नहीं ऐसा नहीं, पेनल्टीमेट है इतना जान गया कि बस एक स्टेप मुझे और लेनी है, इसके बाद ये जान गया। तो आचार्य कह रहे हैं खत्म इति शुरू, मैंने उसने आके गुरु से कहा था कि अब मैं जान गया, क्या जान गया सुनिए, न हम मन्ये स्वेद इति, नहीं वह हम मन्ये स्वेद ब्रह्म इति, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से, पूरी तरह से जानता हूँ, ये मैं नहीं मानता। नहीं वो तरी विदितम त्वया ब्रह्म इति उक्ते आह, तो फिर कोई उससे कहे गुरु तूने ब्रह्म नहीं जाना क्या, नो न वेदेति वेदच, वेदच इति च शब्दात् न वेदच, च शब्द के कारण न वेदच भी जोड़ दो उसमें। अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों में से जो भी मूढ़ बुद्धि होंगे उनको, ननु विप्रतिषिद्धम ना मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच इति, अच्छी तरह से नहीं जाना और जाना भी और नहीं भी जाना है तो सबको उल्टा पुल्टा लग रहा है। यदि न मन्ने से सुवेदेति तथा मन्ने से वेदच इति, यदि तुझे ये मानता है कि तूने अच्छी तरह नहीं जाना तो तू जाना है कैसे कह रहा है, अथ मन्ने से वेद एव इति कथम न मन्ने से स्वेद इति, अगर तू ये मानता है कि तूने जाना है तो अच्छी तरह, दुनिया में ऐसा नहीं होता ना, जाना है और अच्छी तरह से नहीं जाना। एकम वस्तु ये न ज्ञायते तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञायते इति विप्रतिषिद्धम संशय विपर्ययो वर्जयित्वा, संशय की स्थिति में होता है दुनिया में, ये है कि वो है, तो इसको तो हम ज्ञान ही नहीं कहते ना, या कोई उल्टा ही ज्ञान हो रहा है, इसको भी हम ज्ञान नहीं कहते, कि मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, उल्टा ज्ञान हो गया क्या, संशय भी नहीं है उल्टा ज्ञान भी नहीं है, तो दुनिया में तो सामने देखा ही नहीं कि जानता है और अच्छी तरह नहीं जानता है, ये हमारे दुनिया के ज्ञान को वहां लगाना हुआ। न च ब्रह्म संशयितत्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वा इति नियंतुं शक्यम्, ब्रह्म को ऐसा संशय पूर्ण ही जानना है या विपरीत रूप में जानना है ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना। कौन कहते हैं, जैन लोग कहते हैं जानता हूँ, कोई भी चीज जानता हूँ मत को 7 प्रकार से बोलना पड़ेगा, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ नहीं जानता, मैं जानता नहीं हूँ नहीं जानता भी नहीं हूँ, ऐसे 7 प्रकार हो जाते। दुनिया में किसी वस्तु के प्रति हो सकते हैं, ब्रह्म के प्रति नहीं हो सकते। संशय विपर्य ही सर्वत्र अनर्थकरत्वेन एव ही प्रसिद्ध हो, और संशय और उल्टा ज्ञान तो सब जगह अनर्थकर ही है।
ऐसा ब्रह्म को जानना है क्या हमने? एवं आचार्य ने विचार्य मानो कि शिष्यों न विचार, आचार्य मान रहे कि आचार्य ने उसको डिस्टर्ब किया दोबारा। अरे क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है कि तू, संशय विपर्य बोल रहा है कि तू, और वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। एक बार जब उसको पक्का हो गया है ये, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एवं आचार्य ने विचार्य मानो कि शिष्यों न विचार, अन्य देव तद विदिता अथवा अविदिता दधि इति आचार्य उक्त आगम संप्रदाय बलात् उपपत्ति अनुभव बलाच्च जगर्ज च ब्रह्म विद्यायां दृढ़ निश्चयतां दर्शयत आत्मना। पहले आचार्य ने सिखाया कि वो जानी जाने वाली चीज से अलग है और नहीं जाने वाली उसको याद रखो, याद आए उसको। आचार्य उक्त आगम बल संप्रदाय बल, आचार्य ने जो उसको बोला गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान, उसके जोर पर उपपत्ति, और उसने विश्लेषण भी किया अपने अनुभव का, बुद्धि भी लगाई है, उससे भी उसको वही प्रतीत हो रहा है। अनुभव बलाच्य, और उसका अनुभव भी है। किसी चीज को परखने के लिए यह लगाया जाता है। वेद क्या कहते हैं, तर्क क्या कहता है, तेरा अनुभव क्या कहता है, वे तीनों इस बारे में एकत्व हो गए उसमें। जगर्ज च, तो गर्जना कर रहा है। ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शेन, अपने में जो उसकी जो ब्रह्म विद्या हुई है उसके बारे में दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए वो दोबारा बोल रहा है। कथम इति उच्यते, क्या बोल रहा है, यो यह कश्चित न अस्माकं सब ब्रह्मचारिणाम मध्ये, हम लोगों में माने ब्रह्मचारियों सहित हम जो भी यहाँ बैठे हैं उन सब में, तन मदुक्तम वचनम तत्व तो वेद स तद ब्रह्म वेद, जो मैंने जो कहा उसको जिसने जान लिया उसी ने ब्रह्म को जाना। किम पुनस्तद वचनम इति, क्या था तेरा वचन, नो न वेदेति वेद च इति, नहीं जाना और जाना ये दोनों ही वचन था। यदेव अन्यदेव तद विदिता तथा विदिता दधि इति उक्तम तदेव वस्तु अनुमान अनुभवाभ्याम संयोज्य निश्चित वाक्यांतरेण नो न वेदेति वेद च इति अवोचत। इम्पोर्टेंट चीज, किसी ने किसी को कुछ सिखाया, अगर वो समझ गया तो वैसा के वैसा नहीं कभी दूर रहेगा, अपने अनुभव शब्दों में बताए। तत्वमसी किसी को बोला, हाँ समझ गया तत्वमसी, ऐसे नहीं बोलेगा, वो हम ब्रह्मसी बोलेगा। तो ये रिपीटेटिव जो होता है ना, ये तो टेप रिकॉर्ड जैसा समझना हो गया। भीतर से जब आता है तो अलग ही भाषा में आ जाएगा। इसलिए कह रहा है कि आचार्य ने जो बताया था वही वस्तु अनुमान और अनुभव से जोड़ करके निश्चित हो गई, उसको दूसरे वाक्य से बता रहा है। आचार्य ने बताया था विदिताभ्याम विदिताभ्याम, हाँ विदिताभ्याम अविदिताभ्याम, ऐसा नहीं बोल रहा, तेरा मैं जानता हूँ और नहीं भी जानता हूँ। आचार्य बुद्धि संवादार्थम, यानी आचार्य के साथ अपना मत टैली है ये बताने के लिए वही वाक्य का प्रयोग कर, आचार्य आपने जो बताया था ना, आप समझ गया, मैं क्या समझ गया, मैं जानता भी हूँ नहीं भी जानता। मंद बुद्धि ग्रहण व्यवहार्थम, यानी मंद बुद्धियों को नहीं समझ में आता, ये भी बताया दे रहा है। कह रहा है ना, हम में से जो ऐसा जानता है वही जानता है, तो मंद बुद्धि ऐसा नहीं जानते, या तो कुछ नहीं जानते या अमर मशीन को फाइनल समझते हैं, वही मंद बुद्धि हो गए। उससे दूर हटाने के लिए आचार्य ने जो कहा उसके साथ टैली हो रहा बताने के लिए,
ये आचार्य की व्याख्यान कुशलता है। तथा तो गर्जितम उपपन्नम भवति यो नस्तद्वेद तद्वेद इति। तो उसका जो गर्जना करना ये उचित हो रहा है कि हम में से जो भी कोई मेरे जैसा मानता है वही ठीक जानता है। अब इसके बाद जो तीसरा मंत्र है, ऐसा आचार्य शंकराचार्य के मन में कल्पना उदित हो रही है केवल, यानी मंत्र के टोन से, शब्दों से उनको पता चलता है कौन बोला। नहीं तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है शिष्य ने बोला, आचार्य ने बोला, कि यही नहीं कुछ। अब जो मंत्र आ रहा है ये आचार्य का भी नहीं, शिष्य का भी। किसका है? जिन्होंने हमको उपनिषद दी उनका है। शुरू उन्होंने ऐसा किया था, मान लो एक शिष्य है, कथा बताई थी हमको। अभी सारे का निष्कर्ष अपनी भाषा में श्रुति प्रकट कर रही है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। ये दो लाइन अलग अलग इसलिए है कि पहले जिसका अनुभव है उसके अनुसार बोल, और दूसरा ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है इसलिए बोल। पहला बोल रहे हैं कि जिसका भी मत है, यानी मानता है कि मैं जानता हूं, उसका मत ठीक नहीं है। और जिसका ऐसा मत नहीं है वो ठीक मत है उसका, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप भी ऐसा है कि न जानने वाले के लिए जाना हुआ है, जानने वाले के लिए नहीं जाना हुआ है। ऐसे ये दो लाइन है। पहले कि जो भी कहता है कि मैंने जान लिया, उसने नहीं जाना। और जो ये नहीं कहता उसने जाना है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ही ऐसा है कि न जानने वाले ने जाना होता है। बोले न, मैं नहीं जानता ऐसा जो कहता है उसने, सारांश ये हो रहा है कि मैं जब तक है तब तक जाना नहीं है, और ज्ञान में मैं नहीं रहेगा। ऐसा अनुभव ऐसा है, ब्रह्म का स्वरूप ही ऐसा है। देखिए इसको आचार्य क्या कह रहे हैं। शिष्याचार्य संवादात प्रतिनिवृत्त, शिष्य और आचार्य के संवाद बताया जा रहा था, उससे अलग हट करके स्वेन रूपेण श्रुति, श्रुति अपने ही रूप में। आचार्य जो है ना, सब जगह श्रुति या वेदों को एक पर्सनलाइज कह रहे करते थे। श्रुति ऐसा कह रही है, समस्त संवाद निर्वृत्तम अर्थम एवं बोधयति। देखना एक ही वाक्य में दो एक जैसे शब्द आए, अलग अलग, कंफ्यूज नहीं करना। प्रतिनिवृत्त, निवृत्त शब्द है, और निर्वृत्त शब्द है। निवृत्त है और निर्वृत्त है। अरे फर्क समझ में? निर्वृत्त माने कॉन्क्लूडेड बाय, ये अर्थ होता है। समस्त संवाद निर्वृत्तम अर्थम, सारे संवाद का निष्कर्ष रूप जो अर्थ है उसको कहते हैं निर्वृत्त। उससे जो कंक्लूड हुआ वो ऊपर। निवृत्त का अर्थ है हट करके, प्रवृत्ति निवृत्ति हम कहते हैं ना, वो निवृत्ति। निवृत्ति माने हट करके, शिष्य आचार्य के संवाद से हट करके श्रुति अपने रूप में बता रही है। शिष्य आचार्य का जो संवाद हुआ उसका निष्कर्ष रूप में बता रही है। निवृत्तम अर्थम एवं ही बोधयति यस्य अमतम इत्यादि ना। यस्य ब्रह्मविदा, यस्य माने जिस ब्रह्म ज्ञानी का, दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी हुए हो, जिस ब्रह्म ज्ञानी का अमतम, अविज्ञातम अविदितम ब्रह्म इति मतम। अमतम का अर्थ है कि मैंने ब्रह्म जान लिया, ऐसा नहीं इसको, जिसका मत है। अभिप्राय निश्चय,
तस्य मतम ज्ञातम सम्यक ब्रह्म इत्यभिप्राय। उसने ब्रह्म को ठीक ठीक जान लिया है। यानी जिसको ये ज्ञान हो गया है कि मैं नहीं रहता है ब्रह्म को जानने में, उसने ठीक जान लिया। यस्य पुनः मतम, जिसका मत है ज्ञातम विदितम मया ब्रह्म इति निश्चय, मया ब्रह्म है, मैंने जाना इसका निश्चय जिसको लगता है यही ज्ञान है, न न वेद एव सा, उसने ब्रह्म को नहीं जाना है पूरे रूप में, न भी जाना तीसरा। विद्वद अविदेशयोर यथोक्त पक्षो अवधारयति। तो पहला जो अविद्वान है, दूसरा विद्वान है, इनके जो पक्ष है इसको हमको पक्की धारणा करा रहे हैं। अविज्ञातम विजातम विजानतम इति। क्या? अविज्ञातम अमतम अविदितम एवं ब्रह्म विजानताम सम्यक विदितवताम इति एतत्। जिन्होंने ब्रह्म को अच्छे तरह से जान लिया वो कभी नहीं कहेंगे कि मैंने जाना। विज्ञातम विदितम ब्रह्म अभिजानता असम्यक दर्शिना। जिन्होंने अच्छी तरह नहीं जाना है वो कहते हैं मैंने जाना है। इंद्रिय मनो बुद्धिशु एव आत्मदर्शिना इत्यर्था। देखो देखो, इसको बड़ा व्यापक बना दिया उन्होंने, बहुत व्यापक बना दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अरे कभी शरीर को ब्रह्म जाने वो भी कहेगा मैं जाना, इंद्रियों को ब्रह्म जाने वो भी कहेगा मैं ब्रह्म जाना, मन को ब्रह्म जाना है वो मन कह देगा मैंने ब्रह्म जाना है। इसलिए खाली रिफ्लेक्शन वाला ब्रह्म नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक को इंपॉर्टेंट चीजों की होती है, अनुपनिषद की होती बात रही है, आचार्य भाष्य की। देखो मांडुक्य उपनिषद में ये चीज मिलेगी। मांडुक्य उपनिषद में 4 छलांगों में ब्रह्म ज्ञान, जो उसमें फॉर्मूला सिखाया है कि दुनिया मिथ्या है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है, वही दुनिया के रूप में दिख रहे, वही मेरे आत्मा है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसके ऊपर ध्यान करने से पहले स्टेप में क्या होता है, इंडिविजुअली खत्म हो जाती है उसी वक्त, और वो विराट के साथ एक हो जाता है, विराट के साथ स्थूल रूप में एक हो जाता है। तो वो तो ये कहेगा ना हम ब्रह्मास्मि, और स्थूल रूप के साथ एक हुआ है वो, ये हो गया इंद्रियों इत्यादि के साथ एक। फिर उसको पता चलेगा कि अरे ये तो पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है अभी। फिर वो वही फॉर्मूला लगेगा कि अरे ये तो मिथ्या है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है, वही तो मैं हूँ। फिर वो विविध उसके मन से स्थूलता चली जाएगी, और मन रूप में वो जानेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। वहां उसको पता चलेगा कि अरे तो मन रूप में जानना हो रहा है। फिर विविधता चली जाएगी, ईश्वर के साथ वो एक हो जाएगा, वो कहेगा मैं ब्रह्म हूँ। अब ये तीनों अवस्थाएं जिसने देख ली है वो कहेगा अरे ये तो 3 अवस्थाएं थी अलग अलग, इन तीनों में रहने वाला मैं हूँ, तो उसको ज्ञान होगा। ऐसे मांडुक्य के खबर में, तो इसके साथ इसको टैली करो, आचार्य भाष्य। क्या बताएं, घटना बदलने की जरूरत ही नहीं। एक अपने साधु नाम ने बता करके बताओ, मुझसे कहा आप मांडुक्य सिखाइए, और मैंने ये शुरू किया, उसने सुनना बंद कर दिया। हम ब्रह्मास्म में ऊपर भी कोई चीज होती है क्या? इंद्रिय मनोबुद्धिषु एव आत्मदर्शिना इत्यर्थ, सम्यक दर्शिना। उन्हें अलग अलग लोग है ना, इंद्रिय रूप में मैं ब्रह्म हूं कह दिया, मन रूप में मैं ब्रह्म हूं कह दिया, बुद्धि रूप में मैंने मैं भाव है उसमें मैं कह दिया। न तो अत्यंत में अविपन्न बुद्धि ना, ये रास्ते का आदमी नहीं है जो कह रहा है मैं ब्रह्म नहीं जानता नहीं हूँ या जानता हूँ। रास्ते का आदमी कुछ कहेगा ही नहीं, ये साधकों में गड़बड़ है, रास्ते के आदमी नहीं है, साधकों में एक कंफ्यूजन है। इसको ऐसे ही तो समझना है ना।
नहीं तेषां विज्ञातम् अस्माभिः ब्रह्म इति मतिर्भवति। रास्ते के आदमी तो मैं ब्रह्म ऐसे मति होती ही नहीं, गलत भी नहीं होती, सही भी नहीं होती। इंद्रिय मनो बुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शिनां तु ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्बा। इंद्रिय मन बुद्धि के साथ आत्मबुद्धि जिनकी हो जाती है, उनका विवेक पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए उनका ऐसा कंफ्यूजन। ये आचार्य भाष्य को स्ट्रांग स्पष्ट है वो। बुद्धि उपादेश विज्ञातत्वात् विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांति। बुद्धि रूप उपाधि है। अब ये सांख्य वालों के लिए, पतंजलि वालों के लिए, सबके शुद्ध बुद्धि में आत्मा का रिफ्लेक्शन देखा, बस हो गया आत्मा के। इसलिए शुद्ध बुद्धि में ही तो कंफ्यूजन होता है, ये रास्ते चलने वालों में थोड़ी होता है। केनोपनिषद ने जिस कंफ्यूजन को फिल्टर आउट किया है, तो शुद्ध बुद्धि का कंफ्यूजन है। बुद्धि उपादेश विज्ञातत्वात्, बुद्धि के उपाधि रूप में जान लिया है जिसने, विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांति, उसमें ब्रह्म जान लिया है कि भ्रांति उत्पन्न हो रही है। जिसने शुद्ध चित्त में ब्रह्म का रिफ्लेक्शन देख लिया, उसमें भ्रांति उत्पन्न हो रही है। इति तो असम्यक दर्शनम पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्यते, इसलिए पूर्व पक्ष के रूप में ये असम्यक दर्शन उपस्थित किया गया, विज्ञातम अभिजानतामिति। शुद्ध शब्द का हमने उच्चारण किया, अति शुद्ध बुद्धि भी होती है, इसमें ये कंफ्यूजन कट गया है, वो रियल शुद्ध बुद्धि है। हम शुद्ध बुद्धि को बहुत रिलेटिवली शुद्ध कह रहे हैं। दुनिया का कोई संस्कार नहीं रहेगा, इसलिए शुद्ध करे उसको। और उसमें जो आत्मा प्रतीत हो रहा है, उसको ही जान लिया मानना इतनी अशुद्धिकारी बात है। इसलिए तो कहीं सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी है। तो अभिजानताम विज्ञातम, माने जो कहते हैं विज्ञात, उनको नहीं जाना होता है। अथवा इसका दूसरे प्रकार से अर्थ करो, हेतु अर्थ उत्तर अर्थ अविज्ञातम, यानी जिन जिन कहते हैं जानना है, उन्होंने नहीं जाना होता है, इसलिए जो नहीं कहते जानते हैं वही जानते हैं, ऐसा है। हम बताइए, इसमें फाइनल गति का वर्णन तो नहीं है। पेनल्टीमेट को जान लिया, ये पेनल्टीमेट है, और ये भी जान लिया कि जब पूरा ज्ञान होगा तो मैं नहीं रहेगा, ये भी जान लिया। पूरे ज्ञान की अवस्था का वर्णन करो। अब इसलिए एक मुश्किल ये हो जाती है कि इसने जाना है, हम कैसे जानेंगे? ये रास्ते का आदमी नहीं है, कैसे जानेंगे? आधे रास्ते में कह रहे हैं, कैसे जानेंगे? कुछ तो पहचान होनी चाहिए पूरा जानने वाले की। समझ में आएगी बात? पेनल्टीमेट वाला पेनल्टीमेट को अल्टीमेट सोच रहा था, उसको पता चल गया पेनल्टीमेट, और उसको पेनल्टीमेट में पता चल गया कि अर्थ ही है कि उसको मालूम है अल्टीमेट में मैं नहीं रहेगा, ये पता चल गया। अब उसका मैं कट गया, उसको पूरा हो गया, इसका वर्णन तो कर नहीं सकते। मैं ही नहीं रहा तो वर्णन कौन करने वाला है? और वर्णन कौन करने वाला है, ये मुश्किल हो जाती है, फिर हमें कैसे पता चलेगा? अरे नारद भक्ति सूत्र में भी यही आता है, तो बता नहीं पाएगा तो हमें कैसे बताए? वहां तो लिखा है कि उसका मुंह देख के पता चले। यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका भी तो कुछ होना चाहिए ना। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते,
आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। इसको आज नहीं पढ़ेंगे, विषय अलग है। आज महालय है, इतनी छुट्टी कर, ठीक है। महालय की शुभकामनाओं से क्लास यहाँ पर समाप्त। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण।